टेक न्यूज ट्रेंडिंग टॉपिक्स। महाराष्ट्र में सत्ता दल के नेता हो या फिर विपक्षी दल के नेता, सभी इस वक्त बीएमसी इलेक्शन को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं और इसलिए इस वक्त हम आप सबके बीच शरद पवार की बात करेंगे। जी हाँ, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, जिन्होंने शिवसेना के साथ मिलकर पहले तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, सारी जिम्मेदारी उनके हाथों सौंपी, उनको सपोर्ट किया और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी शिवसेना को जीत दिलाने में सबसे बड़ा सपोर्ट शरद पवार से पाते नजर आए थे। उप मुख्यमंत्री बने अजित पवार की बात की जाए तो उन्हें भी काफ़ी सपोर्ट इसलिए मिला क्योंकि शरद ने बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया उद्धव ठाकरे को। लेकिन आज जब शिवसेना दो गुट में बटी है और उद्धव ठाकरे को कुर्सी से हटाकर राज कर रहे हैं अगर भाजपा का दामन थामने वाले, शिवसेना का अलग गुट बनाने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तो एकनाथ शिंदे का हर एक फैसला सबसे ज़्यादा आंखों में चुभ रहा है शरद पवार को। एकनाथ शिंदे की मुस्कान चुभ रही है सबसे ज़्यादा एनसीपी के नेता शरद पवार को, क्योंकि ये वही नेता है जिन्होंने कहा कि एनसीपी ही शिवसेना की सबसे बड़ी दुश्मन है। वो बयान नहीं भूल पाए हैं शरद पवार, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से मौका पाते ही एकनाथ शिंदे को ललकारा। इसे आप धमकी समझे या फिर चुनौती, तय है कि शरद पवार ने ललकारा है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को। अब क्या कहा है एकनाथ शिंदे से शरद पवार ने, ज़रा जान लीजिए। कन्फ्रंटेशन अवॉइड करने के लिए कहा है शरद पवार ने। सीधा सुझाव समझिए एकनाथ शिंदे के लिए या फिर समझे आप इसे धमकी। कहीं ना कहीं शरद पवार ने ये बात कहने की कोशिश की है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कि वो गलती कर रहे हैं अगर वो सोच रहे हैं कि सीधा भिड़कर आमने सामने आकर चुनौती देंगे। दरअसल दशहरा की रैली की हम बात करेंगे। गणपति डिप्लोमेसी तो आपने देखी है एकनाथ शिंदे की। आज मुंबई में गृह मंत्री अमित शाह के साथ पूर्व नेताओं से अलग हटकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे की मुलाकात होगी उनके आवास में, और इसके बाद आगे बीएमसी चुनाव को लेकर कई अहम राजनीतिक उठक बैठक होने वाली है। इस बीच शरद पवार ने ये तो स्टेटमेंट दिया है कि सभी विपक्षी दल एक होकर भाजपा के राज का सुपड़ा साफ करेंगे और बीजेपी के खिलाफ सभी नेता साथ होने वाले। बीजेपी को छोड़कर राजद का दामन थामने वाले नीतीश कुमार की जमकर शरद पवार ने तारीफ की थी। ऐसे में वार्निंग कहा जा रहा है एनसीपी चीफ शरद पवार की ओर से इस स्टेटमेंट को कि शिवसेना की ओर से आदित्य ठाकरे अगर आगे आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे एकनाथ शिंदे को इस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेना चाहिए, आमने सामने आकर इस तरह से भिड़ंत में शामिल नहीं होना चाहिए। शिवसेना की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसकी बात अगर की जाए तो वो अलग है। आदित्य ठाकरे ने पहले तो खूब तंज कसा था एकनाथ शिंदे पर, लेकिन उनके लिए शरद पवार ने शब्द नहीं कहा। वहीं आपको बता दें, एक साथ सबको लेकर चलना चाहिए मुख्यमंत्री को, ये कहना है शरद पवार का। और तो और महाविकास आघाड़ी के अलायंस जो गठबंधन है शिवसेना के साथ अगर बात की जाए एमवीए की, तो एमवीए शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के इस गठबंधन की हार से शरद अंदर से दुखी है और शरद पवार ने सीधा कह दिया है कि तोड़ने के बजाय जोड़ने का काम करेंगे तो एकनाथ शिंदे लंबे समय तक रह पाएंगे, वरना मुश्किल है। टेक न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।